नो पाकिस्तान इन एशिया कप, इन्होंने जो मचाई हुई थी ना आहर, इनको पड़ गई है। और भाईजान एसीसी ने ना इनको मुंह उस तरफ करा कर इनकी चपेड़े मारी इनकी शक्ल के ऊपर, उनको ये बताया कि आपकी ये औकात और अपनी औकात में रहना सीखो। अब ये फैसला हो चुका है कि ना ही इंडिया पाकिस्तान में जाएगा, ना ही इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप के मैचेस खेलेगा। मतलब अब ना तो एशिया कप पाकिस्तान में होगा और ना जो वो इंडिया किसी अलग वेन्यू पर खेलेगा। अब इंडिया एक अपना टूर्नामेंट करवाएगा जिसमें अपनी टीमें होंगी, 5 नेशन टूर्नामेंट होगा और एसीसी जो है पाकिस्तान की जगह के ऊपर कोई 5वीं नई टीम ऐड करेगा। एक्सपोज हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब लेने के देने पड़ गए। अब नजम सेठी ना वो जिस तरह सोया हुआ था उस तरह उठा और भागा दुबई में, पाँव पड़ेगा अब जाके भाईजान बीसीसीआई के, और पाँव पड़ेगा जाके जो वो एसीसी के। मुझे हमें गरीब बोर्ड है, हमें पैसे आईसीसी से क्रिकेट खेलने के मिलते हैं, चलाने के मिलते हैं, पूरी ऑर्गेनाइज करने के मिलते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आईसीसी जो है वो 80% कमाई उसको बीसीसीआई करके दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज गलत की है, पंगा किससे लेने की कोशिश की है, पंगा लेने की कोशिश की है। एशिया कप पाकिस्तान से बाहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा फॉर एशिया कप, बस ये लोग ये खबर। हाँ, ये तो पता ही है इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन दे आर अटल ऑन इट। यही तो बात है कि वो बस उन्होंने डिसाइड कर लिया। पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर उठा के फेंकने की मुकम्मल तैयारी नहीं हो चुकी है, बल्कि नई टीम को भी ऐड कर लिया गया है। बीसीसीआई ने अपनी मिली भगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वो टीमें जो उनके कहे में आकर पाकिस्तान ना आने पे आबादा हो रही हैं। एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है। ये फैसला कर लिया गया है कि एशिया कप अब श्रीलंका में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। नजम सेठी की अनापरस्ती, नजम सेठी की वो कहता ना कि बगैरती। एक दिन क्या हुआ कि एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान से ले ली गई है, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया गया। एज आ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए, मेरे लिए या पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की मुकाम है यार ये। बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को, कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा, सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस। दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया पाकिस्तान को एशिया कप से। अगर एशिया कप मुलतवी होता है तो वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो प्रिपरेशन है उसको सख्त धचका लगेगा कि 2 एशियन ममालिक यानी श्रीलंका और बांग्लादेश, इन दोनों ममालिक ने बीसीसीआई को सपोर्ट कर दिया है। एशिया कप 2023 का आयोजन अब पाकिस्तान में नहीं होगा, अब इसका आयोजन श्रीलंका में होना तय है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होना था, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। गौरतलब है भारत ने पहले ही पाकिस्तान में होने वाले इस टूर्नामेंट में जाने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इससे पहले पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल का सुझाव भी दिया था, पर इंडिया ने उसको मना कर दिया है। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा था कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के मैच घर में खेलने चाहिए, वहीं भारत एशिया कप के लिए अपने मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू जैसे यूएई में खेल सकता है। पर एशिया कप को लेकर जो ताज़ा खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक यह टूर्नामेंट अब नए देश में होगा। इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए श्रीलंका सबसे आगे नजर आ रहा है। सूत्रों ने बताया कि वेन्यू को लेकर अंतिम निर्णय एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी की अगले महीने होने वाली मीटिंग में हो सकता है। अब इस खबर पर जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का क्या हाल है। अब भारत ने एक गेम कल खेली, उसने एक स्टांस तो यही हुआ था, हाइब्रिड मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते नहीं कि एशिया कप हो, और 5 मुल्की वो टूर्नामेंट की उन्होंने एक बात इनिशिएट कर दी है। तो आप इस आइडिया को कैसे देखते हैं और कैसे देख रही हैं कि क्या इसका बेस्ट मॉडल बन सकता है और किस तरफ ये चीज़ जाके ख़त्म होगी? देखिए, मैं तो सीधी सी बात करती हूँ कि अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट्स के बीच में हैं तो ये गवर्नमेंट्स को बैठ के इस पर बात करनी चाहिए। और ये जो एक बहुत अरसे से हम इस चीज़ का शिकार हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी वो बन चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, समझ में नहीं आता कि सिर्फ क्रिकेट को लेके ही वो कितना सीरियस क्यों है, क्योंकि शायद इसलिए कि सबसे ज़्यादा पैसे वो क्रिकेट से कमाते हैं। मगर ये ऐसी चीज़ है कि इसको हुकूमतों को बैठ के ही इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मुझे फिक्र तो इस चीज़ की है कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है 2 साल के बाद, तो अगर इसका मतलब है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी अगर अब एशिया कप नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों को तो आईसीसी का टूर्नामेंट है ना, उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी दी हुई है, तो कैसे वो फोर्स ही कर रहे हैं और किस तरह वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे? क्या ऐसा है कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो दोनों के बीच नेगोशिएशन करवा रहा है? वो क्या ऐसा है कि हालात सियासी लिहाज से ठीक हो जाएंगे, या हम सिर्फ इस आस पे बैठेंगे और बिल्कुल एट द 11th आवर क्या होगा कि वो किसी और मुल्क को वो दे देंगे? तो ये चीज़ जो है ये बड़ी तकलीफदेह है, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया है, आपको नहीं लगता कि आईसीसी की बाइंडिंग्स के तहत इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा? क्योंकि एसीसी के अंदर तो इंडिया की ही चौधराहट नजर आती है और तमाम तर वहाँ पर उनके चेयरमैन वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह भी इंडियन ही है।
तो आईसीसी के अंदर कहीं इंडिया मजबूर होगा आने के लिए कि ये वहां पर भी स्टांस अपना सकता है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना? मेरा तो ख्याल है कि अगर आपकी सियासी लिहाज से चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ऐसा ही होगा कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं और फिर वही होगा कि आईसीसी इसको किसी और मुल्क में ले जाएगा। तो फिर हमें वर्ल्ड कप में जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें गरीब बोर्ड है, हमें पैसे आईसीसी से क्रिकेट खेलने के मिलते हैं, चलाने के मिलते हैं, पूरी ऑर्गेनाइज करने के मिलते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आईसीसी जो है वो 80% कमाई उसको बीसीसीआई करके दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो जाना पड़ेगा। हम देखें, इस तरह से नहीं होता कि बच्चों की तरह हम रिएक्शन दे दें कि नहीं जी हम वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ये सियासी नारेबाजी नहीं है या कोई सियासी जलसा नहीं हो रहा। ये एक क्रिकेट बोर्ड है जो कि सरवाइव करता है उन पैसों के ऊपर जो आईसीसी आपको देता है। तो आईसीसी टूर्नामेंट पे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते, इसको तो आप वैसे ही भूल तो जाएं। फिर इंडिया कैसे करेगा 2025 के अंदर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी तो आईसीसी टूर्नामेंट है? इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप प्लीज पॉलिटिकल बेसिस पे हमारी हुकूमतों को इस पे सोचना चाहिए। हमारे गालिबन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका प्लान है आगे जाने का इंडिया, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इनसे नेगोशिएशन करनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को उस जगह लेके आना चाहिए, बात करनी चाहिए कि देखिए इससे कितना ज्यादा पाकिस्तान को लॉस है और दुनिया के उन लोगों को, अरबों लोगों को जो इन दोनों के बीच बायलैटरल सीरीज देखना चाहते हैं, टेस्ट मैचेस सीरीज देखना चाहते हैं। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ अभी रिसेंटली आपने स्टांस या इंटरव्यू भी सुना होगा सेठी साहब का, उन्होंने कहा जी अप्रोक्सीमेटली 1 अरब के करीब अमाउंट बनती है। अगर एशिया कप लेट्स सपोज नहीं होता या कहीं और शिफ्ट होता है, वेन्यू चेंज होता है, तो हम वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि पीसीबी सिर्फ इसी के ऊपर बैठा हुआ है। रिगार्डलेस कि हमारी रिस्पेक्ट जो है और चैंपियन ट्रॉफी बड़ा एम है, हम उस पर या आवाम पूरी की पूरी आवाम क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो कहीं नहीं हम चाहेंगे कि उनको डेंट पहुंचे, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट हो। तो आपको लगता है ये स्टेटमेंट ठीक थी उनकी, या उनको थोड़ा अपने आप को कोई मॉडिफाई करना चाहिए, या जो स्टांस प्रीवियस रजीम का था खासतौर पर रमीज राजा साहब का, वो भी बड़ा ब्लंट थे इस मामले के अंदर कि ये तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का कैसे देखते हैं आप एटीट्यूड को और इस चीज़ को लेके चलने के लिहाज से? देखिए सीधी सी बात है जी कि अगर चेयरमैन जो हैं वो ऐसे स्टेटमेंट ना दें तो फिर वो चेयरमैन नहीं ना कहलाते, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम नारेबाजी पे बिलीव करते हैं। हमारी फिलॉसफी जो है वो अमली इक़दामात पे नहीं होती। हमारी ये है कि हमें खुश करना पड़ता है लोगों को गुफ्तगू से, बातों से, चर्ब जुबानी से। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हो जाते हैं ना लोग इससे कि वो फिर उनको सीना ठोक के आ जाते हैं कि नहीं जी उन्होंने नहीं किया तो ऐसे भी नहीं करेंगे, यू नो, ये हमारा कल्चर है। मुझे लगता है शायद बीसीसीआई की गोदी में ना बैठना पार्टी नजम सेठी को, क्योंकि अब पाकिस्तान से एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप की होस्टिंग वापस लेने लगा है कि हम कोई भी ऑब्वियसली बात है, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल बोलेगा कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होना तो किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है, वो नहीं जाएगा। क्योंकि रोकड़ा पैसा कौन देता है? सबको पैसा देता है बीसीसीआई, और बीसीसीआई जिस तरह चाहेगा उस तरह होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज गलत की है। पंगा किससे लेने की कोशिश की है? पंगा लेने की कोशिश की है बीसीसीआई से। और भाईजान बीसीसीआई से तो आईसीसी पंगा नहीं लेता, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? और भाईजान इनको माननी पड़ेगी बात यार। एक बात है, आपको जब बीसीसीआई ने बोला कि हम इजीली एशिया कप खेलेंगे, हमारे एशिया कप अलग वेन्यू पर करवा दो, आप बांग्लादेश, श्रीलंका, सब टीमों को अपने मुल्क में खिलाओ, अब खुश हो आप हो यार। पहले अच्छी बात यह ना कि आपको होस्टिंग मिल रही है एशिया कप की, इस बार एशिया कप की होस्टिंग करवा लो। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, बड़ा टूर्नामेंट है, उसको होस्ट करो, तब इंडिया को बुलाओ। इन्होंने हार चुकी, कभी नजम सेठी बीसीसीआई को कोई धमकी दे रहा है, हमें लिख के दो, आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने आओगे तो हम फिर जाएंगे, अब ये करो, आप वो करो, आप फैन पेज कराओ, आप ये करो, अब बैठ जाओ आराम से। छिन गई एशिया कप की होस्टिंग, नो पाकिस्तान इन एशिया कप। एसीसी कोई नई टीम ऐड करेगा भाईजान एशिया कप के लिए पाकिस्तान की जगह के ऊपर। और ये अब ट्विटर खोलो जरा, बाबर आजम घंटे के फैंस ट्विटर खोलें जरा, खोलें ट्विटर और देखें कौन सी न्यूज ट्रेंडिंग पे है कि अगर एशिया कप कैंसिल होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सीरीज, एक जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज करवाएगा। दावत किन टीमों को दे रहा है? जिम्बाब्वे को दावत दे रहा है, वेस्ट इंडीज को दे रहा है, और साउथ अफ्रीका को। किसी तरह बाबर आजम की एवरेज भी तो सेट करनी है, बाबर आजम की एवरेज सेट करनी है। बाबर के 100 निकलने चाहिए, क्योंकि 100 नहीं ना निकल के आ रहे। अच्छी टीमों के आप तो करेगा नहीं 100, इंडिया ले आओ, ऑस्ट्रेलिया ले आओ, इंग्लैंड ले आओ, टांगे खोल देगा, नहीं 100 होगा। बाबर आजम ने बड़े 5000 फास्ट टेस्ट किए हैं, इंडिया के खिलाफ रन क्यों नहीं करता? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन क्यों नहीं करता? इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को क्या मौत पड़ जाती है? वर्ल्ड कप के फाइनल में बाबर आजम को क्या मौत पड़ी थी? करता रन उधर। इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्या मौत पड़ी थी? करता बाबर आजम रन। अर्शदीप की पहली बॉल पे तो आउट हो गया था। ये औकात है आपके घंटे बाबर आजम की? बातें करवा लो इनसे जी, बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 2 दिन के लिए नंबर 1 पे आए हैं, कभी पाकिस्तानी हो। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है ये जो शोधियां करते हैं ना ये लोग, 2 दिन के लिए आए हैं ये। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। खैर कौन सी बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें हम तक पहुंचती हैं जो हम ये कह रही हैं अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से खबर है। और ख़बर ये है कि एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है। ये फैसला कर लिया गया है कि एशिया कप अब श्रीलंका में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था
इंडिया की तरफ से कहा गया था कि वो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, जिस पर आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था। नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हमारी तरफ खेलने नहीं आएगा तो हम भी इंडिया की तरफ खेलने नहीं जाएंगे। तो फिर अब फैसला ये हुआ है, हो रहा है, और ख़बर जो आ रही है उससे यही महसूस हो रहा है कि वो जो हम कहते हैं कि साजिश, तो वो साजिश हो गई। अब ये साजिश हमारी अपनी भी अपने खिलाफ है या दूसरों की है, इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी नज़र डालते हैं। लेकिन पहले जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसमें जो कि इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश हो रहा है, लेकिन इसी के साथ मैं देख रही थी कि जियो सुपर स्पोर्ट्स जो है उसमें भी ये पब्लिश हुआ है। कुछ और भी पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पब्लिश हो रहा है। कहा गया है कि ACC सेट टू मूव एशिया कप फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। इंडियन मीडिया, इसमें लिखा गया है कि ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, अब इस पे आप ये बात याद रखें कि ये जो फैसला होना था ये ऐसे ही नहीं होना था। सबसे अहम बात जो है इसमें डिस्कस किया गया है, कहा यह गया कि मीटिंग हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC हैज़ डिसाइडेड टू मूव एशिया कप 2023 फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। और फिर इसमें जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग की है ACC ने, जो कि एशिया कप के हवाले से कि ये कहाँ पर हो, कैसे हो। तो श्रीलंका जो है उसको ये डेस्टिनेशन समझा गया और इसके ऊपर वोट किया गया है कि ये आइडियल डेस्टिनेशन है श्रीलंका की, कि जो इसको होस्ट कर सकते हैं। और इसमें जिसने वोट किया है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हैं, यानी बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने जो वोट किया है उन्होंने सपोर्ट किया है श्रीलंका को, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा था ये देखने की ज़रूरत होगी कि ये किसकी साजिश है। तो हमारे कौन से रिलेशंस अफगानिस्तान, या चले अफगानिस्तान की, तो आप देखिए एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, वो मतलब उनसे जो हम जफियाँ डाल रहे हैं, जो हम मुलाकातें कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ पर अगर कोई वोटिंग होती है, पाकिस्तान के हक में वोट किया जा सकता था, तो वहाँ पर यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करें और वहाँ पर हमारे खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के इंडिया से बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सर दुनिया में किससे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं उनके, मुझे ये बता दें, चाइना के अलावा। लेकिन जो चाइना जिससे अच्छे ताल्लुकात ना होने की हम बात करें, उनसे भी उनकी ट्रेड का जब आप देखते हैं इतना ह्यूज उनका वो है कि आप देखते रह जाते हैं, बस तो देखते रह जाओगे, तो बस हम देखते ही रह जाएंगे और हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और जो मैं रिपोर्ट देख रही थी वो इस तरह से है, अभी तो वैसे इसकी क्योंकि अभी की खबर है, इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मेरी सर्च करने की सलाहियतें काम आ गई और मैंने सर्च किया तो कुछ चीज़ों पर ये लिखा जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि श्रीलंका बांग्लादेश बोर्ड सपोर्ट BCCI इन एशिया कप 2023 कंट्रोवर्सी ओवर PCB, रिपोर्ट ये कही गई। और फिर ये कहा गया कि जब नजम सेठी साहब ने फरमाया था कि जनाब हम जो है वो ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे अगर उनकी टीम नहीं आएगी, तो उसके बाद से फिर ये फैसला नहीं हो पा रहा था। अब ये फैसला हो